नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों पॉलिटी का टॉप 50 क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जिसमें दोस्तों जो पॉलिटी रहेगा उसको हम कंप्लीट सिलेबस को करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम हल करेंगे दोस्तों, जिसमें आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो आपके रेलवे और जो जीडी का वैकेंसी है दोस्तों, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगा। तो हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम जानेंगे, जिसका ये 5वां क्लास है। इससे पहले मैं और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हम बहुत अच्छे क्वेश्चन को हल किए थे। तो आज की इस वीडियो में भी दोस्तों हम 50 क्वेश्चन को हल करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अंत तक देखिएगा, केवल 10-15 मिनट का वीडियो होने वाला है दोस्तों, जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन को हल करेंगे। और आपसे एक निवेदन है, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक पहुंच सके और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर सके। तो बिना देरी किए चलते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। जो भारतीय संविधान है जिसमें से राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। और लास्ट में बताइएगा आपका जो 50 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है, उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से लिया गया है। जो भारतीय संविधान है उसमें से जो राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड है दोस्तों। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कौन से भाग में आता है दोस्तों, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 7? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 35 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51 या फिर अनुच्छेद 34 से 52? तो बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 में भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं को मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है? भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भारतीय नागरिकता? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आर्थिक सिद्धांत भी हैं, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत भी अंतर्निहित हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान में जो राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण करना या फिर नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।
कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर मैं इस PDF को अपलोड कर दूंगा, तो जा करके वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है, मतलब किस लिए ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए, या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए, या फिर गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना के लिए? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैठ की सुविधा अनुसार दिया गया उत्तर दिनांकित चेक कहा गया है? देखिए, निम्नलिखित में से किसे नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दिनांकित चेक कहा गया है? H कुंजरू, HK अय्यर, HV कामत या फिर KT साहब? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, KT साहब ने उत्तर दिनांकित चेक कहा गया है। किसको कहा गया है? नीति निर्देशक तत्वों को। कौन कहा गया है दोस्तों? KT साहब ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया है? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, जो मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, या फिर 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, या फिर 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, या 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980? तो बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या नागरिकता? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है 42वें संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में या मूल अधिकारों में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन। नीतिक निर्देशन सिद्धांत क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वादी योग्य, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वाद योग्य नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं है। अगला देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्रता न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति इच्छा पर, या फिर सशक्त विपक्ष पर, या सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर? जो नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन है दोस्तों वह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है जो नीति निर्देशक तत्व हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अगला क्वेश्चन। मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपबंधकारी जबकि मूल अधिकार नहीं है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य के हैं जबकि मूल अधिकार नहीं, मूल अधिकारवादियों वाद योग्य हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारवादियों का मूल अधिकारवाद योग्य है, मूल अधिकारवाद योग्य है। देखिए हो गया दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। मूल अधिकारवाद योग्य हैं जबकि
राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा कथन सही है। वे एक दूसरे के पूरक संख्याएं हैं या फिर वे परस्पर विरोधी हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, या फिर वे दोनों बाध्य योग्य हैं, मतलब बाध्य योग्य हैं, वे दोनों बाध्य योग्य हैं। तो क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वे एक दूसरे के पूरक संख्याएं हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित हैं। ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर मौलिक अधिकारों के अध्यक्ष में, अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, या संविधान की प्रस्तावना में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, हाँ या फिर कुछ का, या फिर नहीं, या विवादग्रस्त है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुछ का हनन हो सकता है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में, या 9वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, या राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में इसे किस में एक न्यायपालिका तथा कार्यपालिका में पार्थक्य का प्रावधान है। प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या फिर 7वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मानित किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मानित किया गया है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, या फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, या सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, या फिर सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूलभूत संविधान में कौन सा भाग में राज्य लोक कल्याण के संकल्पना सम्मिलित की गई है। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण के संकल्पना सम्मिलित की गई हैं। संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की 3री अनुसूची में, या संविधान की 4थी अनुसूची है दोस्तों, संविधान की 4थी अनुसूची में, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। भारत का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से एक कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रोत्साहन, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रदान, गोवध निषेध, या फिर निजी संपत्ति का
समाप्ति। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निजी संपत्ति की समाप्ति ये सिद्धांत नहीं है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निजी संपत्ति की समाप्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, या कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ावा देना, या फिर कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूलभूत अधिकार में नहीं है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योग की प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योग की प्रोत्साहन जो मूल अधिकार है दोस्तों उसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला देखते हैं, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध पर निबंध, गोवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, आय की असमानताओं को कम से कम करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायतों की स्थापना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांत में से, निम्नलिखित निर्देश सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवाद सिद्धांत कहा जाता है। मतलब इनमें से वह कौन सा सिद्धांत है दोस्तों जिसे गांधीवाद सिद्धांत कहा जाता है। श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन, या पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य, या कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शोषण के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है। नागरिक, राज्य, समाज, संघ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। मेघालय, केरल, हरियाणा, या फिर गोवा। तो कहाँ पर है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा पर लागू है, नागरिक संहिता लागू है मतलब गोवा पर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आने वाले क्लास में और अच्छे क्वेश्चन को लेकर आ सकूं दोस्तों। तो डेली हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा, डेली 2 से 3 क्लास होता है दोस्तों जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सबसे पहले हम जीके जीएस को कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश को कवर करेंगे। मैथ्स का क्लास तो चल ही रहा है दोस्तों, सुबह मैथ्स का क्लास होता है और 2 क्लास जीके जीएस का होता है। तो जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटी को ख़त्म कर रहे हैं दोस्तों, इसके बाद हम साइंस से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम कवर करेंगे। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।